तो इसके मतलब मार्केट में भी क्या असर पड़ रहा है? मार्केट में तो असर होगा कि कोई खरीददार नहीं है। कोई खरीदने वाला नहीं? नहीं। तो इसकी लागत भी निकल पा रही है? नहीं। बक्सर जिले के प्याज उत्पादक किसानों को यास चक्रवात ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। प्याज पर पहली चोट ताउते ने पहुंचाया था, लेकिन यास ने प्याज की फसल का सत्यानाश कर दिया है। डुमराव के दक्षिण इलाके में बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास कार्यक्रम के तहत प्याज की खेती की गई थी। रजडीहा, मुंगाशी, करुअज, अटाव, कुंदरिया सहित कई गांव में प्याज की खेती कराई गई थी, लेकिन यास ने इन किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सुशील नाम के किसान ने कहा कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। वही है 50% क्या अभी तक तो है ना कि माने वो तो चला जाएगा और इसके बाद इसका निकाई गुराई होगा, इसके बाद में तो लगता है कि प्राय इस समाप्ति हो जाएगा। कितने जगह पे आपने खेती की थी? कितनी भूमि में आपने खेती की थी? इसको तो एकड़ में ना बताना होगा। ऐसे हम लोग करीब 2.25 बीघा 45 कट्ठा जी। और पूरा फसल नुकसान हो गया? पूरा नुकसान है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से। लेकिन सरकार दावे कर रही है कि किसानों की आमदनी दुगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है। अब दुगुनी देखिए या तिगुनी देखिए तो है ना, प्रकृति के मार्ग से हम लोग सभी किसान सब्जी चला गया तो सब्जी ना है, ये तो सब बर्बाद हो गया है। प्रशासन तथा या सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता प्रदान की जा रही है इस अभी तो कुछ हम लोग के एरिया में ऐसा सर्कुलर नहीं आया है कुछ, लेकिन आशा हम लोग रखते हैं कि सरकार से हम लोग कंपनसेशन हम लोगों को मिले। क्या नाम है? वहीं संतोष लाल नाम के किसान ने बताया कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उन्हें अफसोस है कि सरकार का कोई नुमाइंदा झांकने तक नहीं आया है। नुकसान हुआ है, पहले तो बारिश से नुकसान हुआ है, उसके पहले जो पत्थर 200 ग्राम 250 ग्राम है सब मार करके पतई से लेकर के और सब कुछ बर्बाद किया। ये आपके सामने हम नमूना दिखा रहे हैं। तो इसके मतलब मार्केट में भी क्या असर पड़ रहा है? मार्केट में तो असर होगा कि कोई खरीददार नहीं है। कोई खरीदने वाला नहीं? नहीं। तो इसकी लागत भी निकल पा रही है? नहीं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको दी जा रही है? अभी कोई नहीं सुविधा है। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हाँ बड़े बड़े दावे वो कागज में करती है, लेकिन किसान के पास कौन आता है। क्या नाम है आपका? संतोष लाल। नंदजी नाम के किसान ने बताया कि उनकी 50% प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। नंदजी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पत्थर हुआ, इसके बाद बारिश भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खेत में पानी बह गया, इसी कारण से पूरा क्षति हुआ है। तो फसल अभी तक मतलब कितनी बर्बाद हो चुकी है आपकी? अभी तो 50% के गारंटी बाबा की, अभी कितना होगा अभी एक कोई गारंटी नहीं है लास्ट तक। तो क्या इसका लागत भी निकल पाएगा? ना लागत इसको नहीं निकलेगा अभी, मतलब पूरा नुकसान? पूरा नुकसान। सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता आपको प्रदान की जा रही है? कुछ नहीं जानकारी है कि होगा कि नहीं होगा। वहीं डुमराव के माली विधायक अजित सिंह कुशवाहा ने बताया कि ताउते और यास तूफान से प्याज और सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने सरकार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। तो ये सवाल उठाया है क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बेमौसम बरसात है। हम लोग यहाँ 15 जून के बाद मानसून के आने का वक्त होता है। उसके पहले इस महीने में काफ़ी संख्या में मात्रा में सब्जियाँ निकलती हैं। वो तैयार सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है। जो ताउते तूफान आया उसका भी असर इधर पड़ा और ये जो यास तूफान है इसका भी बहुत भयानक असर पड़ा है। हालांकि जो इस तूफान का जो सेंटर है, एपिक सेंटर है, उन इलाकों में तो सरकार मुआवजा की घोषणा करती है, लेकिन उसके अलावा जहां असर पड़ता है ज़्यादा उसके बारे में वो घोषणा नहीं करती है। जबकि उसका असर हमारे यहाँ सब्जी उत्पादक और फल उत्पादक किसानों पर बहुत ज़्यादा हुआ है। उनकी जो भी लागत थी, जो भी उन्होंने मेहनत किया था, वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों 26 मई को भी जब हमारा देश भर में किसान आंदोलन चल रहा था तो हमने मुआवजे की मांग की थी। और आज भी हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि सरकार को चिन्हित करते हुए तमाम किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति, उनकी क्षति का मुआवजा देना चाहिए। वहीं आत्मा परियोजना के निदेशक राजेश प्रताप सिंह ने प्याज की फसल से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए इस रिपोर्ट को आपदा प्रबंधन विभाग को भेज दिया जाएगा। देखिए, ताउत और यास तूफान के चलते बारिश जिले में हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है। ताउत में 2 दिन काफ़ी लगातार बारिश हुई है, जिसमें 34 और 36 मिलीमीटर बारिश हुई है, रिकॉर्ड की गई है पर डे वर्षापात। और वास्तविक वर्षापात देखिएगा मई महीने का तो 12.9 मिलीमीटर है। और यास तूफान में
विगत जो पिछला जो तारीख थी उसमें 36 मिलीमीटर और आज का जो रिकॉर्ड किया गया 8 बजे के बाद जो डाटा रेनफॉल का लिया गया है उसमें 48 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो बारिश से विशेष रूप से जो आप प्याज की फसल की बात बोल रहे हैं, फसलों में नुकसान की शिकायत हुई है, किसानों से भी हमने बात किया है और उसका डिटेल सर्वे के लिए हमने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम को ये निर्देश दिए हैं कि आप अविलंब अपने क्षेत्र का सर्वे करके कितनी क्षति हुई है और जो SDRF का नॉर्म है जो सरकार निर्धारित की है उसी आधार पर कैलकुलेशन करते हुए क्षति का आकलन कर 2 दिनों के अंदर प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन हम लोगों को प्राप्त होगा, उस आधार पर विभाग को हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे और विभाग से जो है आपदा प्रबंधन विभाग को जाएगा। ये एक अनुमान के मुताबिक बक्सर के प्याज उत्पादक किसानों को लगभग 14 करोड़ रुपए का नुकसान है। उम्मीद है कि सरकार इन किसानों को उचित मुआवजा भी देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।